की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है जीवनी। और ये जीवनी किसी आम लेखक या आम इंसान की नहीं है। आज की हमारी जीवनी है एक महान लेखक, महान ज्ञानी और महापुरुष के बारे में, जिनका नाम आपने किताबों में तुलसीदास जी पढ़ा है और गोस्वामी तुलसीदास भी कई बार आपने इसको पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं, इस पर रोशनी डालते हैं कि तुलसीदास कौन थे और उनका जीवन काल में उन्होंने क्या क्या किया। तो हम शुरू करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी आज एक बार फिर से देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। तुलसीदास जी बच्चों, इनका नाम आपने गोस्वामी तुलसीदास भी कई जगह लिखा देखा होगा। तो इनके नाम के आगे गोस्वामी लगा हुआ है, ये खास बात है। ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। ये नहीं कह सकते किसी के जैसे हमने इतिहास में पढ़ा है, हमारे सामाजिक विज्ञान की किताबों में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा कई राजे महाराजे होते हैं जो अपने नामों के आगे महाराज, महाराजाधिराज इस तरह की कई पदवी लगा लेते हैं। वो लगा लेते थे अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कि वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छे हैं, सबसे ताकतवर हैं। परंतु ये जो फील्ड है, ये जो इनका लेखक कार्य इन्होंने किया, यहाँ पर अगर किसी के नाम के सामने गोस्वामी लगाया हुआ है या स्वामी जी लगाया हुआ है, तो वो उनके कार्यकाल में जो उन्होंने रचनाएं लिखी है, जो उन्होंने काम किए हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महान कार्य किए हैं, उनके आधार पर उनको ये पदवी, ये शब्द उनको मिला हुआ है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से भी जाने गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बच्चों। उनका जन्म हमारी पुस्तक के हिसाब से पुस्तक में है सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपूत गांव में हुआ था। परंतु इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि तुलसीदास जी के जन्म के विषय में और इनके जन्म स्थान को लेकर बहुत सारे मतभेद पाए गए हैं। लिखने वालों ने, किसी ने कहीं लिखा है, किसी ने एटा जिले में भी लिखा है। 3-4 जगह आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। अगर आप कहीं सर्च करोगे, गूगल पर देखेंगे, आप किसी पुस्तक में देखेंगे, किसी अलग राइटर की, लेखक की पुस्तकों में देखेंगे, तो तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर और इनकी जन्म तिथि को लेकर कई तरह की कहानियाँ मिल जाएंगी और अलग अलग तरीके का आपको इनका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। तो कोई एक पर एक मत सबके सब नहीं है। तो लेकिन हम अपने पुस्तक के हिसाब से, जो हमारी पुस्तक में दिया गया है, हम इनका जीवन परिचय उसी के आधार पर ही लिखेंगे और उसी के आधार पर याद करेंगे। परंतु आपको ये चीज़ें भी अपने ध्यान में जरूर रखनी है। तो पुस्तक के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपूत गांव में हुआ था। उनकी माँ का नाम, जिन्होंने उनको जन्म दिया था, तुलसी देवी था। वह उनके पिताजी का नाम पंडित आत्माराम दुबे था। बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और उनकी माँ का नाम तुलसी देवी था। उनकी माँ का नाम तुलसी देवी था। तो बच्चों, इसके ऊपर एक और बात मैं बता देती हूँ आपको। तुलसी देवी ने उनको सिर्फ जन्म दिया था, उनका पालन पोषण अपने घर में नहीं हुआ था। उनको जब उनका जन्म हुआ था तो उसके साथ एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके आधार पर क्यों ये बताना क्यों आवश्यक है, क्योंकि उनके जन्म के बाद उनका जल्दी ही उनके माता पिता ने परिवार में त्याग कर दिया था, अपने से दूर कर दिया था और उनका पालन पोषण कहीं और दूसरे स्थान पर हुआ था। तो इसीलिए उनकी कई रचनाओं में भी इसका जिक्र मिलेगा आपको कि उनकी 2 माँ हैं, एक तुलसी देवी और दूसरी चुनिया देवी। तो इसका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये कैसे था। तो जब बच्चों तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तो ये उनका नाम जो है तुलसीदास, ये भी उनको उनके गुरु ने दिया था, जिनका नाम हरिदास था। तो तुलसीदास जी का जन्म का नाम राम बोला था। राम बोला, मैं एक बार आपको लिखकर दिखा देती हूँ यहाँ पर, राम बोला। ये नाम उनका क्यों पड़ा था, इस पर भी एक छोटी सी कहानी है। बच्चों, कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके मुख से राम शब्द निकला था। जैसे सामान्य बच्चे रोते हैं जब उनका जन्म होता है, परंतु तुलसीदास जी के मुख से राम शब्द निकला था। तो उसी के आधार पर कहा जाता है कि इनका नाम राम बोला पड़ गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। उनका नाम राम बोला पड़ गया था। और
और भी कई सारी चीज़ें बताई जाती है कि एक तो वो रोए नहीं थे जन्म के समय, दूसरा उनका शरीर का आकार और सामान्य बच्चों से बड़ा था और उनके दांत भी आ चुके थे। ये इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी पुस्तकों में हमने पढ़ी है और आपको भी देखने को मिल जाएगी। इसीलिए फिर परिवार में एक बात आई कि ये बच्चा मूलों में भी पैदा हुआ है, जब इसका जन्म और ग्रह नक्षत्र भी अच्छे नहीं थे, तो ये बच्चा अपशकुनी है। अगर हम इसे अपने घर में रखेंगे तो हो सकता है परिवार के लिए कुछ समस्या खड़ी हो सकती है। तो परिवार में एक चर्चा हुई कि इसका वध कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए, कहीं फेंक दिया जाए। तो इस पर जो इनकी माँ थी तुलसी देवी, उनकी एक नौकरानी थी जिसका नाम था चुनिया देवी, उनको ये बात पता चल जाती है। तो वह दौड़ी दौड़ी जाती है तुलसी देवी के पास, जिनके पास उनका एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। तो उनको बताती है कि माँ जी इस तरीके से मैंने सुना है। तो वो कहती है कि चुनिया तुम मेरे बच्चे को ले जाओ, इसकी जान तेरे हाथों में, तो इसकी जान बचा ले। तो चुनिया देवी कहती है ठीक है, मैं आपके लिए इतना ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुलसी देवी थी जो वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी और वह अपने नौकर चाकरों का सबका बड़ा ख्याल रखती थी, बड़ा सम्मान करती थी, इसीलिए सब उनका भी सम्मान करते थे। तो चुनिया देवी उस बच्चे को ले जाती है, जिनका नाम उस वक्त राम बोला था, और वो अपनी सास के पास जाती है। और उनकी सास वहाँ रहती थी हरिपुर गाँव में। चुनिया देवी का जो ससुराल था वो हरिपुर था। वो अपनी सास के साथ वहाँ रहती थी, अपने परिवार के साथ। तो वह अपनी सास को जाकर ये बताती है, तो वो कहती है कोई बात नहीं, हम लोग इस बच्चे को अपने पास रखेंगे। तो काफ़ी वक्त तक उस बच्चे को वहाँ पे रखा जाता है। उन्होंने उसका पालन पोषण किया, इसलिए चुनिया देवी को भी उनकी माँ का श्रेष्ठ स्थान हासिल है। श्रेष्ठ स्थान मैं इसलिए कह रही हूँ बच्चों, क्योंकि जिसने जन्म दिया है वो तो अपने बच्चे को प्यार करता ही है, माता हो या पिता हो, वो अपने बच्चे को पालन पोषण करता ही है। परंतु जिसने जन्म नहीं दिया फिर भी उसको इतने अच्छे से प्यार से पाला पोसा है, तो इसलिए उनको भी एक श्रेष्ठ स्थान हासिल हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। पालन पोषण हो गया, उसके बाद जब ये बच्चा 7-8 साल का हो गया तब इसको नर हरिदास जी के संरक्षण में छोड़ दिया जाता है। तब इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है। इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई वहीं से करी थी, उनके पास इन्होंने भक्ति और ज्ञान प्राप्त किया। और इसी दौरान ये राम भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। और चारों तरफ शुरू में बच्चे को सुनने को ये मिला था कि अब शकुनी है, ये बच्चा शुभ नहीं है, फिर भी वो बच्चा अपने पढ़ाई में, इतने ज्ञान में, शिक्षा में इतना संलग्न था, उसके अंदर इतना ज़्यादा वो डूबा हुआ था। इस पर भी एक भगवान की उसके ऊपर एक कृपा थी और उन्होंने बड़ी मेहनत करी और इतना बड़ा स्थान तुलसीदास उन्होंने नाम यहाँ पर पाया और उसके बाद वो बड़ा स्थान गोस्वामी तुलसीदास उन्होंने प्राप्त किया। तो इससे कुछ एक चीज़ देखने को तो मिल जाती है कि अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अपने जीवन में कोई टारगेट बनाते हो, कोई एक अपना अचीव करने के लिए एक गोल बनाते हो, तो आप उसको अचीव जरूर कर सकते हो। ये आपके अंदर है, ये ताकत आपके अंदर है, ये बाहर के संसाधनों पर उतना ज़्यादा निर्भर नहीं करती है। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक हुआ उनका, यहाँ तक हम आ गए हैं। ये आपके जीवन परिचय, सबसे पहले जीवन परिचय का जन्म का आ जाएगा। दूसरे सेक्शन में, दूसरे इसके भाग में आप शिक्षा दीक्षा को रखेंगे और उन्होंने बहुत सारी रचनाएँ लिखी, उसको भी हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद वो शिक्षा दीक्षा करके वापस आते हैं। वापस आने के बाद उनका विवाह होता है एक ब्राह्मण कन्या के साथ, रत्नावली जिसका नाम था, और उनके साथ उनका विवाह हो जाता है। बच्चों कहा जाता है कि कुछ समय के बाद उनका अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तब वह अपने घर को छोड़ देते हैं और फिर वो काशी चले जाते हैं, जिसका भी आज आप बनारस नाम सुनते हैं, उसको उस समय काशी नाम लिया जाता है। काफ़ी सारे शहरों का आपने देखा होगा नाम बदल चुका है, जैसे हरियाणा में गुड़गांव का गुरुग्राम हो गया है, बम्बई का भी 2-3 बार बदल चुका है, चेन्नई का मद्रास, जैसे इस प्रकार से काशी का भी अभी नाम नया बनारस आप लोगों को पता होगा। तो उन्होंने ज़्यादा अपने जीवन काल का ज़्यादा समय उन्होंने काशी, अयोध्या और चित्रकूट, इन 3 स्थानों पर उन्होंने ज़्यादा समय बिताया और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी यात्राएं करी और बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। पूरे जीवन उन्होंने शिक्षा दीक्षा में ही अपना व्यतीत किया। तो एक बहुत ही बड़ा ये जीवन है, इनका जीवन परिचय है। अभी आ जाते हैं उनकी रचनाओं पर। रचनाएं उनकी खास रचनाएं क्या कि रामचरितमानस, इससे बड़ा तो कोई, आपने एक सीरियल आया था रामायण, इससे बड़ा तो कोई देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। तो उस समय में जब रामायण पहली बार आया था
लोगों के मन में वो स्मृतियाँ बस गई थी उस नाटक के कलाकारों में कि जैसे ये असली के भगवान हैं। तो ये इस कलम का ही कमाल है, तुलसीदास जी की कलम जिन्होंने ये रामचरितमानस लिखी और उसी पर वो धारावाहिक बाद में बनाया गया। और उन्होंने संकट मोचन, हनुमान चालीसा जो आप पढ़ते हैं, दोहावली, गीतावली, ये सारे इनकी कुछ खास रचनाएं हैं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी और उनकी रचनाओं में बच्चों आप देखेंगे संस्कृत भाषा के, अरबी के, फारसी के, हिंदी के सारे शब्दों का सम्मिश्रण आपको मिल जाएगा। उन्होंने इन सब का भी उसमें प्रयोग किया है। और आगे बढ़ते हैं। उनके मृत्यु के ऊपर एक दोहा है यहाँ पर। मृत्यु के ऊपर जैसे मैंने बताया आपको बेटा, जन्म के लिए कई सारे मत थे कि इनका जन्म कोई कहता है उत्तर प्रदेश में हुआ है, कोई कहता है मध्य प्रदेश में हुआ है, कोई कहता है 1623 में हुआ है। परंतु मृत्यु के बारे में एक दोहा है, ये प्रसिद्ध दोहा है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो इसके ऊपर ज़्यादातर लोगों का एक मत है, क्योंकि ये दोहा हमें देखने को पढ़ने को मिल जाता है। तो एक बार पढ़ते हैं। सवन 1680 80 गंग के तीर। एक बार फिर दोहराते हैं। सवन 1680 80 गंग के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो सवन 1680 ये सवन में सन दिया गया है। जैसे हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, आप दो तरीके से देखा है। सब सवन में हम लोग लिखते हैं तिथियाँ और एक ईस्वी में लिखते हैं। ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा, इसलिए कि आपने बुक में पढ़ा होगा 6, 7, 8 में आ गया था ये कि ईसा पूर्व को ईस्वी लिखते हैं हम लोग, उसके बाद के समय को हम सब सवन लिखते हैं। ये पहले और बाद का है। तो इन दोनों में अंतर है, मैं अभी बताती हूँ आपको ये क्या अंतर है। आपने लाइव क्लास में मुझे बताया था कि मैम हमें नहीं पता है, तो वो मैं बताती हूँ आपको। बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपने हमेशा के प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएंगे। तो देख लेते हैं तुलसीदास जी की मृत्यु के ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसका मैं हिंदी में बात करती हूँ। सवन 1680 ये 80 है एडी के लिए, ये 1680 सवन का कौन सा था 1680 था। और ये 80 है, 80 घाट का नाम है। बनारस में गंगा जी का किनारे में एक बहुत सारे घाट है, वहाँ पर एक घाट है उसका नाम 80 है। 80 घाट बोला जाता है उसको। देखा है मैंने, मैं एक बार गई थी वहाँ पर, तब मैंने देखा था उसका, तो इसीलिए मुझे वो याद नहीं है। 80 गंग के तीर ये पर्यायवाची शब्द है। किनारा, नदी का जो किनारा होता है, बैंक होता है, बैंक ऑफ रिवर आपने देखा है, तो उसको तीर कहा जाता है। यहाँ पे तीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो गंगा जी का जो 80 घाट का जो किनारा है, वहाँ पर इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था। श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। उस दिन तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वो भगवान को प्यारे हो गए थे, उन्होंने अपना जीवन काल समाप्त कर लिया था, क्योंकि वो अपना अंतिम समय उन्होंने बनारस में बिताया। अलग अलग स्थानों पर उन्होंने बिताया जाता था समय, उन्होंने काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बिताया। अंतिम समय जब उनकी मृत्यु हुई तो वो कहाँ पर रहते थे, तब वो बनारस में ही रहते थे। तो बच्चों आपने देख लिए काफ़ी सारे चीज़ें इस पार्ट में आपने जीवन परिचय में पढ़ा है। चैप्टर 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने जीवन परिचय पढ़ा है। भक्ति काल के ये भक्ति काल जो शाखा थी उसके ये कवि रहे हैं और राम भगवान के भक्त के कुछ पॉइंट्स हैं इसके मेन। राजापुर गांव में इनका जन्म बताया जाता है। वैसे तो कई है, इनके जन्म को लेकर कई स्थान बताए गए, लेकिन हमारे पुस्तक के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा है। आज 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गाँव में इनका जन्म हुआ। इनकी माता जी का नाम तुलसी देवी था, इनके पिताजी का नाम महात्मा राम दुबे था। इनका जो लालन पालन किया, जिन्होंने पाला, वो इनकी माता जी की नौकरानी थी, जिनका नाम चुनिया देवी था। और इनके गुरु जी का नाम था नर हरिदास। और इनका जन्म का नाम राम बोला था, बाद में इनको तुलसीदास नाम दिया था इनके गुरु जी ने। ये प्रश्न आ सकता है, इनको तुलसीदास नाम किसने दिया था? इनके गुरु जी नर हरिदास जी ने इनको तुलसीदास नाम दिया। ठीक है। शांत रस में इन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी। शांत रस, करुण रस इनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। और छंद, चौपाई, दोहा, सोढ़ा, ये सारे इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। इनको कहा जाता था कि महान गायक थे, अमर गायक थे, क्योंकि जो रचनाएं इन्होंने लिख दी वो रचनाएं अमर हो गई हैं। तो एक
और प्रश्न था बच्चों सख्त समंत वाला, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका सख्त समंत मिलेगा, समझिए आपका, ध्यान से देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर मुझे नहीं लगेगा, तो देख लेते हैं। सख्त समंत में 1680 नंबर जन्म हुआ, 1680 में हुआ, लेकिन तिथियों में अगर देखेंगे हम, इसी का तिथियों में देखेंगे 1623 मिलता है। कितना मिलता है? 1623 मिलता है, 1623। तो इसमें आप 57 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है जी, 2 ठीक है। अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें बदलना है, तो आप इसमें 57 ऐड कर देंगे। ये आपका 1680 आ गया। सख्त समंत वाला कैलेंडर और जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर जो हम अब यूज कर रहे हैं, जिसमें महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई होते हैं, और वो वाला जिसमें सावन, भादो, आसू, कार्तिक, ये वाला 12 महीने उसमें होते हैं, उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आपको आना चाहिए, आते भी होंगे। अभी बच्चों को जिसको नहीं आते घर पर अपनी माता जी से, अपनी दादी जी से आप लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ये करवा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने देख लिया सख्त समंत, और इसका अंतर 57 साल का है। आपको किसी का भी निकालना हो आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रसंग नहीं था, ठीक है बच्चों। ये आज का था तुलसीदास जी का जीवन परिचय, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको किया है, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो अपनी पुस्तक अपनी साफ नोटबुक में आप इसको उठाना है, अच्छे से कीजिए आप इसको। और तुलसीदास जी के जीवन से 2-4 चीज़ें और मैं आपको बताने वाली हूँ। कहानियाँ तो बहुत सारी जुड़ी हुई हैं इनके साथ, लेकिन अपने जीवन में अगर हमें कोई सफलता हासिल करनी है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहला काम आप डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। 10वीं कक्षा में हैं आप, सही समय है, और बिल्कुल ना घबराएं कि वो गोल बहुत ऊपर है, ऊपर वाले ही गोल सेट करने चाहिए, और उसके लिए छोटी छोटी योजनाएं बनानी चाहिए, छोटे छोटे प्लान बनाने चाहिए, और उन पर वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए। अपने प्लान्स को खुद फॉलो करें, अपने वर्डों के इंसान बने, अपने शब्दों के इंसान बने कि जो वही मैंने बोला है, जो मैंने प्लान बनाया मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूँ। और आप लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा आप लोगों में प्रतिभा छुपी हुई है, जिसको निखारना है आप लोगों ने, उस पर काम करना है। और आत्मविश्वास बनाए रखें, अपना काम साथ ही साथ करते रहें, और अपने गोल को अचीव करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए कार्य करें। आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको अपने जो भी अपने गोल बनाए हैं, जो भी अपने गोल सेट करे हैं, उनको आप एक दिन अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।